हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साउंड चैप्टर का नया टॉपिक। इससे पहले कि हमने बहुत सारी वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो एल से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑल्सो अगर आपके 9th स्टैंडर्ड का कोई भी चैप्टर, साइंस का, मैथ्स का कोई भी मिस हो चुका है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक, दैट इज़ रेंज ऑफ हियरिंग। तो सुनने की रेंज, तो आपको पता ही होगा जो ह्यूमन ईयर है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस को ही डिटेक्ट कर पाता है। ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी नहीं सुन पाएगा, कम होगी तो उससे भी नहीं सुन पाएगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज रहती है ह्यूमन ईयर की जिसके बीच में वो सुन सकता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑडिबल रेंज। तो जो ऑडिबल रेंज रहती है साउंड की फॉर ह्यूमन बींग्स, वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में ही हम सुन सकते हैं। इससे कम होगी फ्रिक्वेंसी की साउंड तो भी नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा की होगी तो भी नहीं सुन सकते। तो जो इससे कम की होती है, यानी कि 0 से लेकर 20 हर्ट्स तक की जितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं उन्हें हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। इंफ्रासाउंड्स या इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से अबव की जितनी भी होती हैं हम लिख सकते हैं हायर देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, उसे हम अल्ट्रा साउंड्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंफ्रासाउंड्स होती हैं ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? इससे कौन कम्युनिकेट करता है? अल्ट्रासाउंड से कौन कम्युनिकेट करता है? क्योंकि बीच की रेंज में तो ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जो इंफ्रासाउंड्स होती हैं ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं, और जैसे कि एनिमल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ठीक है, एलिफेंट्स, वेल्स, ठीक है, ये सब जो हैं वो इंफ्रासाउंड्स क्रिएट करते हैं, इसी से ही वो सुनते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी अर्थक्वेक आने लगता है तो उससे पहले की जो थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशंस आती हैं वो लेस फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस होती हैं और वो इंफ्रासाउंड्स ही होती हैं, जिससे एनिमल्स को पहले पता चल जाता है कि हाँ जी अब जो है ना अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अल्ट्रासाउंड्स जो होती हैं वो कौन क्रिएट करते हैं? बैट्स, ठीक है, रैट्स, मोथ्स और डॉल्फिन्स। ठीक है, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव से कम्युनिकेट करते हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी के साउंड से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा ही होगा अल्ट्रासाउंड, जैसे नाम आया आपको ध्यान में आया यार हमने रियल लाइफ में भी अल्ट्रासाउंड नाम सुन रखा है ना? कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आपने देखा होगा यार हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है, ये क्या होता है? तो इसके हम अल्ट्रासाउंड के अब डेली एप्लीकेशंस देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में अल्ट्रासाउंड के क्या एप्लीकेशंस हैं। सिर्फ क्या ये एनिमल्स यूज़ करते हैं? नो, इन साउंड वेव्स को हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और उनका हम डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इन आवर डेली लाइफ। उनमें से कुछ गिनी चुनी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 6 की बात कर रहे हैं और इन्हीं 6 के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले एक एक डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आती है आपके पास क्लीनिंग। ठीक है, कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं वो क्लीनिंग के लिए यूज़ में आते हैं। अब क्लीनिंग पर्पसेस का क्या मतलब हुआ? हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई भी नॉर्मल चीज़, अगर आपको ऐसी कोई ट्यूब है, इसको आपने क्लीन करना है तो आप इसके अंदर से कुछ भी डालेंगे, क्लीनर डालेंगे और इसको रिंस ऑफ कर देंगे। ठीक है, बट मान लो कोई ऐसी स्प्रिंग वाली ट्यूब है, ठीक है, ऐसी स्प्रिंग वाली ट्यूब है, स्पाइरल सी है, अब इसको आप कैसे क्लीन करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की जो डिवाइसेस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स उसके ऊपर डाली जाती हैं, मतलब इसके ऊपर ही डाली जाती हैं। हम इसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उस सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, तो उनके वजह से उस सॉल्यूशन में डिप करने की वजह से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, आप कह सकते हो उसमें पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वो एकदम ऐसी जो ट्यूब होती है वो क्लीन होके बाहर निकल आती है।
तो इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए आपके पास सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं हम, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि कोई भी इस तरीके की, मान लो कि ऐसे स्पाइरल सी ट्यूब है, इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है, ये स्पाइरल सी ट्यूब है। अब इसको हमें कैसे क्लीन करेंगे, यहाँ से ब्रश डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, कैसे क्लीन करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू क्लीन इवन दोज पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस विच आर लोकेटेड इन द हार्ड टू रीच प्लेसेस। अब यहाँ तक किसी को क्लीन करना हो तो कौन सा ब्रश जाएगा, ठीक है। तो हार्ड टू क्लीन, हार्ड टू रीच प्लेसेस, दैट इज स्पाइरल ट्यूब हो गई, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, और डिफरेंट सी शेप का कोई पार्ट हो गया किसी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। फॉर क्लीनिंग एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन। एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में इसको डाल दिया जाता है। तो एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया। द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स ऐसे भेजते हैं। Due to high frequency of the ultrasonic waves, the particles of the dirt, grease get detached and drop in the solution. तो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो जैसे वो डर्ट ऑयल से जाके टकराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, डिटैच हो जाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर गिर जाते हैं। एज द रिजल्ट द ऑब्जेक्ट इज थॉरली क्लीन। अब वो जो आपका ऑब्जेक्ट है बाहर निकालो, अच्छे से आपका क्लीन हो गया। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन था कि हाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है। तो ये आपका, आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट वन इज टू डिटेक्ट क्रैक्स, कि किसी भी चीज़ को हम कैसे, क्रैक्स को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, या बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उनको वहाँ पे डाला जाता है, उसके आसपास कंक्रीट डाली जाती है टू स्ट्रेंथन द बिल्डिंग या फिर ब्रिज। उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम मेटल ब्लॉक्स डालते हैं। अब अगर मान लो उसके अंदर ऑलरेडी क्रैक है, इतना बड़ा बड़ा, मान लो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा सा ब्लॉक है मेटल का, ठीक है, इसके अंदर कहीं कोई क्रैक है, मान लो यहाँ कहीं क्रैक है, हमने तो ये डाल दिया, इसको ऐसे ही डाल दिया, ब्रिज में डाल दिया। अब अगर वो वीक है अंदर से, वो कोई क्रैक है, अगर हमने इसको ब्रिज के अंदर डाल दिया तो ये और ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, तो हमारा जो ब्रिज होगा या फिर हमारी जो बिल्डिंग होगी वो इतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं बनेगी, वो गिर भी सकती है, टूट भी सकती है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े क्रैक्स को कैसे, क्या लेंस डाल के लेकर जाएंगे चेक करने के लिए कहीं कुछ है तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को रखा जाता है और इसके ऊपर ऐसे अल्ट्रासाउंड्स ऐसे भेजी जाती हैं। तो अल्ट्रा जो साउंड्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनकी एक मेन कैरेक्टर क्या है, वो सीधी सीधी निकल जाती हैं, बेंड नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी क्रैक आ रहा है तो वहाँ से क्या होती जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जाती हैं रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब यहाँ से तो पता चल गया कि यहाँ से तो निकल गई है, कि यहाँ पे तो कोई फ्लॉ नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, लेकिन जहाँ से नहीं निकली वापस आ गई, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई क्रैक है, कोई फ्लो है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम, तो उसके लिए सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक। किस तरीके से, यहाँ से अल्ट्रासाउंड्स भेजी, यहाँ डिटेक्टर्स लगा रखे हैं, सीधी सीधी डिटेक्ट होगी, हाँ जी निकल गई है, यहाँ से भेजी, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे जाने लगी थी टकरा के वापस, जाने लगी थी टकरा के वापस, यहाँ पे कोई भी अल्ट्रासाउंड आपकी डिटेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई इस ब्लॉक के अंदर क्रैक है। तो मेटालिक कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स आर कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिग स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो ऐसे बड़े बड़े शेप के मेटालिक कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं ब्रिज बनाने में, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो इनके बीच में कोई भी टू डिटेक्ट एनी
क्रैक और फ्लॉ इन दीज कंपोनेंट्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है। कैसे? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पास थ्रू द मेटल कंपोनेंट, इसमें से पास की जाती हैं। द वेव्स ट्रांसमिटेड थ्रू इट आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स, अब इसमें से डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पे आ रही है, डिटेक्ट हो रही है, अच्छा ठीक है। इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट और द फ्लो, द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम इट, thereby indicating the presence of the detect or the crack or the flow। तो क्या होता है, कहीं भी थोड़ा बहुत क्रैक आता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, आगे नहीं जा पाते, वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो वहाँ से पता चल जाता है कि कोई भी क्रैक या कोई भी फ्लॉ, कोई भी डिफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, thereby indicating the presence of the क्रैक और द फ्लो। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉस इन द मेटल ब्लॉक्स। तो ये था आपका सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन। अब थर्ड आता है आपके पास इकोकार्डियोग्राफी। अब ये इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है? जैसे कि आप नेम से पता चल रहा है, इको का मतलब गई वापस आई, कार्डियो का मतलब हार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, हार्ट पता ही होगा, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, है ना। और कार्डिक मसल्स आपने पढ़ा होगा 6th चैप्टर में, टिश्यूज में कार्डिक मसल्स यानी कि जो हार्ट में प्रेजेंट। तो कार्डिक या कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड, ग्राफी मतलब कि हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है, हार्ट के ऊपर हम क्या भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी एक पिक्चर सी बन जाती, इमेज सी बन जाती है एक मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरे हार्ट की इमेज देख ली हमने मॉनिटर के ऊपर, टू चेक क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है हार्ट के अंदर। तो उसे हम बोलते हैं, स्पेशली हार्ट के ऊपर अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल के हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी। सिमिलरली स्कैनर्स की अगर हम बात करते हैं, स्कैनर्स का मतलब कोई भी इंटरनल ऑर्गन से अगर हम चेक करते हैं कि कोई भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फीटस चेक कर सकते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है, जैसे किडनी में कोई ना कोई स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, वहाँ पर स्टोन के ऊपर वो डाली जाती हैं। मान लो ऐसे इस तरीके से किडनी है, ठीक है, वैसे तो 2 हैं, चलो मैं 2 ही बना देती हूँ। मान लो यहीं कहीं स्टोन अटकी हुई है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो इतनी तेज ऐसे भेजी जाती हैं, जो मोटी सी स्टोन होगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो पतली पतली छोटी छोटी उसमें आ जाएगी, ग्रेन्स में आ जाएगी। और आपको पता ही है कि इससे आगे अटैच जो होती है वो क्या अटैच होती है, यूरेटर अटैच होता है। तो ये जो स्टोन होगी ना, वो एकदम छोटे छोटे पाउडर सा बनकर यूरेटर के अंदर आ जाएगी, और यूरेटर से यहाँ पे आ जाएगी आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर आपको पता ही होगा, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, तो ये स्टोन टूट कर बिखर कर पाउडर बनकर यूरेटर से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में आती है, जहाँ से यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाती है। तो यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड जो है वो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काम में आ रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं एक साथ। तो थर्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा इकोकार्डियोग्राफी का, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दस फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी एंड इज एम्प्लॉयड टू हैव अ प्रिसाइज आइडिया अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम इसके ऊपर हार्ट के ऊपर भेजते हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, वो एक इमेज बनती है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। उस टेक्निक को हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड स्कैनर, अब स्कैनर जो है वो ये सब चीज़ें तो डॉक्टर ही यूज़ करते हैं पेशेंट के ऑर्गन्स चेक करने के लिए, चाहे वो लीवर हो, गोल ब्लैडर हो, किडनी हो, यूट्रस हो, एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उससे अल्ट्रासाउंड होता है। गॉल ब्लैडर में आपको पता ही होगा कि गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें भी स्टोन हो जाती है ना, और कईयों का गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे स्टोन हो गई है। तो अगर कईयों का गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि गॉल ब्लैडर जो होता है ना, इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारे अंदर के पार्ट्स को, हमारे अंदर जो खाना जा रहा है उसमें फ़ैट को डाइजेस्ट करना,
ठीक है, आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़ोगे कि कौन सा जो एक मेन जूस होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइल जूस, जो फैट को जो है डाइजेस्ट करता है, वो यहाँ से सिक्रीट होता है। बट अब गॉल ब्लैडर ही रिमूव हो गया है, ठीक है, मान लो उसके अंदर स्टोन है, तो स्टोन है उसकी वजह से गॉल ब्लैडर को क्या कर देते हैं, डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं। तो अगर उसमें से रिमूव हो गया है तो जो जिस पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो उसको फैट वाली या फ्राइड चीज़ें खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दैट वाज एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। नेक्स्ट किडनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किडनी में पहले तो देखते हैं स्टोन है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स भेजी जाती हैं सो दैट उसकी जो स्टोन है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर तक आए एंड देन फ्लश आउट हो जाए। यूट्रस में भी चेक करते हैं कि यूट्रस के अंदर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फीटस चेक किया जाता है। फीटस आप समझते होंगे, जैसे ही बच्चा जो होता है वो 28 डेज का होता है उसे हम फिटस कहते हैं, ठीक है। उसको एग्जामिन किया जाता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके अंदर सब ठीक तो है, ठीक है। तो 28 डेज के बाद दैट इज कॉल्ड फीटस। तो अल्ट्रासाउंड्स आर एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन फ्रॉम द किडनीज इनटू द फाइन ग्रेन्स, लेटर दीज ग्रेन्स गेट फ्लश्ड आउट फ्रॉम द यूरिन। ये जो मैंने अभी आपको क्लीन किया, तो यहाँ क्लियर किया है। ये जो है एक एकोकार्डियोग्राफी की डेफिनेशन आ सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड बाय डॉक्टर्स या इन मेडिकल लाइन में या डॉक्टर्स से कैसे यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड्स, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी इसकी 4th एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है सोनार, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अलग से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोनार, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअल में है सोनार है क्या, सोनार को हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज सोनार, पूरी की पूरी वर्किंग है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है सोनार में। मान लो ये कोई बोट है या कोई एक शिप है, ठीक है। तो ये रही कोई शिप, कोई बोट। तो यहाँ पर ना 2 चीज़ें लगी होती हैं। एक यहाँ पे लगा होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। और दूसरी जो डिवाइस लगी है इसे हम कहते हैं डिटेक्टर, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, जब कभी भी ऐसे समुंदर में से कोई भी ऐसे शिप या बोट निकल के जा रही है तो वो ना, अगर उनको चेक करना है कि हमारे समुंदर के डीप डाउन एक्चुअल में क्या है, कोई चीज़ ढूंढने के लिए गए हैं, ठीक है, कोई चीज़ ढूंढने के लिए गए हैं, या कोई सबमरीन है उसके आसपास, या कोई बड़ा सा आइसबर्ग है। आपको पता है जरूरी नहीं है आइसबर्ग आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे होते हैं, आइसबर्ग अंदर भी होते हैं जो आगे हमारे शिप से ऐसे टकरा के उसको दिक्कत भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आसपास चेक करने के लिए कि हमारे आसपास क्या है, कोई चीज़ ढूंढने के लिए ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसे हम सी बेड भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो ऐसे सी बेड पे पड़ी होगी, तो आपको पता ही है कि इसका जो समुद्री जो तट होता है या फिर सी बेड जिसको हम बोलते हैं वो एक जैसा नहीं होता, हर जगह एक जैसे नहीं है। कहीं पर ऊंचा है तो कहीं नीचे है, कहीं यहाँ से ऐसे पहाड़ी सी आ जाती है, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो मान लो कोई एक चीज़ यहाँ पे है, कोई चीज़ यहाँ है, कोई डिटेक्ट करनी है उनको, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं या अल्ट्रासाउंड्स होती हैं वो ट्रांसमिट की जाती हैं, ऐसे भेजी जाती हैं, ऐसे भेजी जाती हैं। लेकिन किसी चीज़ से टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और कौन डिटेक्ट कर लेता है उसको, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। अब ये वेव सीबेड से भी टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं, बट अभी मैं सीबेड की रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही क्योंकि सारी रिफ्लेक्शन से डायग्राम मैसी हो जाएगा। आप एग्जाम में कोई भी एक रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो, बट मान लो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था, अब यहाँ से ट्रांसमिट करी और यहाँ से डिटेक्ट होकर डिटेक्टर की तरफ पहुँच गई, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या है, हमने भेजी, हमने डिटेक्ट कर ली, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो, जब हमने भेजी तो हमें उसकी स्पीड पता थी कि कितनी स्पीड में हम उसको भेज रहे हैं, तो लेट v इज़ द स्पीड, ठीक है। जैसे गई और टकरा के वापस आ गई, फिर हमने डिटेक्ट कर लिया, टाइम नोट कर लिया, भाई इतने टाइम में वापस आ गया। अब जैसे डिटेक्टर है वो आगे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा, अंदर मॉनिटर लगा हुआ, मॉनिटर ने उससे क्या कर लिया, चेक कर लिया, हाँ जी यहाँ से मुझे रिसीव हो गई, यहाँ से मुझे रिसीव हो गई अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है। तो उसने टाइम भी नोट कर लिया, स्पीड हमने चेक करी, टाइम हमने नोट कर लिया। अब हमें पता है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है? जाने का भी टाइम है, भेजने का टाइम है और वापस आने का टाइम है, यानी कि ट्वाइस है ये टाइम, सिर्फ वापस आने का नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लगता है? 2D लगता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये डिस्टेंस कौन सा है? डबल है ये डिस्टेंस, जाने वाला भी, तो डिस्टेंस डबल है, ये जाने वाला भी और वापस आने वाला भी, ये 2D है हमारे पास क्योंकि टाइम हमारा डबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू 2D/T। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे चाहे एको हो चाहे वो सोनार हो। तो जहाँ कहीं भी हम कोई चीज़ भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं तो वो टाइम हो जाता है आपका डबल। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस भी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डबल डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। तो और डाल के हम लिख सकते हैं 2D इक्वल्स टू VT और D इक्वल्स टू V इंटू T/2। ठीक है, अब इसकी हम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अंडर वाटर कम्युनिकेशन टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ अ सी एट अ गिवन प्लेस। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हैं अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो सबमरीन्स हो चाहे वो डेप्थ देखनी हो हमें। ठीक है, और इस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड का SO, नेविगेशन का NA एंड का और R रेंजिंग का। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म हो गई आपके सोनार, यानी कि साउंड को हम नेविगेट करते हैं और रेंज चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कहाँ से वापस आ रही है। तो सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर. Transmitter produces and transmit ultrasonic waves. These waves travels through the water and strikes the object on the seabed. On the reflection from the object, the reflected waves are sensed by the detector. The detector transforms the ultrasonic waves. अब वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो कहाँ भेज देता है? मॉनिटर में भेज देता है टू इंटरप्रेट कि क्या चल क्या रहा है भाई, कितने टाइम में वापस आई है, वो वहाँ से हमें पता चल जाता है जैसी वो मॉनिटर में आने लग जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, भाई यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है, यहाँ पे मुझे वापस मिली है अल्ट्रासोनिक वेव, यहाँ से मुझे डिटेक्ट हुई है। तो इस तरीके से सोनार वर्क करता है। तो इसके ऊपर कंप्लीट अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सोनार। ठीक है, तो ये जो है ये एक एप्लीकेशन भी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो ये 5th एप्लीकेशन थी इसकी। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब आप ले सकते हैं। तो सोनार के ऊपर बेस्ड एक हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, पहले वो कर लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 2D/T, वही एको वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम करते हैं लास्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो एग्जाम्पल 12.3 क्या कह रहा है? A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. तो एक शिप अगेन उसने क्या किया है, उसने मान लो सीबेड पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी, यहाँ से ट्रांसमीटर से उसने क्या किया, अल्ट्रासोनिक साउंड्स भेजी और यहाँ से उसने ऐसे डिटेक्ट कर ली। कितने टाइम में, टोटल कितना टाइम लगा उसको ये सारा काम करने में? 3.42 सेकेंड्स लगे। और स्पीड भी जो गिवन है वो क्या दे रखी है हमें, सी वाटर की स्पीड दैट इज़ V, जो हमें दे रखा है 1531 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और ये जो टोटल काम हुआ वो टाइम भी दे रखा है दैट इज़ 3.42 सेकेंड्स। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द शिप? सीबेड से शिप का क्या डिस्टेंस है? वही सोनार वर्किंग है, सोनार है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, D हमें निकालना है, तो D वाला फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या मिलता है हमें? डबल, तो 2D लगेगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1531 इज इक्वल टू 2D अपॉन में T इज 3.42, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2D इक्वल्स टू 1531 मल्टीप्लाई 3.42, that implies D equals to 1531 मल्टीप्लाई 3.42 डिवाइड में 2, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100, 2 को कैंसिल किया, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 1 2। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट
261,801 डिवाइड में 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो और आप लिखकर अप्रॉक्सीमेटली 2618 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी दूर है सी बेड से, जो शिप है वो सी बेड से इतनी दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज 12.3। तो अब करते हैं लास्ट इसकी एप्लीकेशन। तो लास्ट एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड की क्या है, दैट इज बैट्स कैच देयर प्रे, यानी कि जो बैट होती हैं वो अपना शिकार कैसे कैच करती हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड से ही कैच करती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। इस तरह से बैट बनाने की मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत। तो अच्छा, तो ये बैट है, वो क्या करती है एक्चुअली में, मान लो उसके सामने ये प्रे है, कोई ना कोई उसकी बी है या कुछ भी है जो उसको कैच करना है। ठीक है, तो क्या करती है, वो आवाज़ निकालती है, और वो जो आवाज़ होती है स्क्वीक्स जो होती हैं उसकी, वो क्या होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसे निकालती हैं और वो क्या करती हैं, उस प्रे से यानी कि उस शिकार से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और रिफ्लेक्ट बैक करते हुए वो कहाँ से डिटेक्ट करती हैं, थ्रू देयर ईयर्स। तो सुन लेती हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, वो पहली बड़ी तेज होती हैं, अपने आप ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है मेरा शिकार, तो जाती हैं और उसको खा जाती हैं। तो कैसे हम लिखेंगे इसके बारे में, bats search out their prey and fly in dark by emitting and detecting the ultrasonic waves received after the reflection. The nature of the reflections tell the bat about the location and the nature of the obstacle or the prey. तो जैसे ही रिफ्लेक्शन आती है तो वहाँ से उसको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है और कौन सा प्रे है, ये कौन सा ऑब्स्टेकल है। ठीक है, कोई ना कोई रुकावट है या कोई ना कोई प्रे है। The high-pitched ultrasonic squeaks of the bat are reflected from the obstacle or the prey and return to the bat's ear. वापस जो रिफ्लेक्शन होती है वो कहाँ पे आती है, वापस ईयर तक आती है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हाउ बैट्स कैच देयर प्रे। तो इस तरीके से आप इसको भी आंसर दे सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।